अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स क्या होती है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होती है, दो सेट्स की यूनियन किस तरह फाइंड होती है, तीन सेट्स की यूनियन किस तरह फाइंड होती है, दो सेट्स की इंटरसेक्शन किस तरह फाइंड होती है, तीन सेट्स की इंटरसेक्शन किस तरह फाइंड होती है। लेकिन इससे पहले यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, तो पहले हम समझेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन किसे कहते हैं। यूनियन का मतलब होता है राइटिंग ऑल एलिमेंट्स writing all elements of two sets in a sequence without repetition। यानी अगर आपके पास दो सेट्स हैं, उन दो सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, सीक्वेंस के अंदर लिखेंगे एंड विदाउट रिपीटेशन लिखेंगे, इसे कहेंगे यूनियन। फॉर सपोज अगर आपके पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 और आपका बी सेट है, तो हम यूनियन कैसे फाइंड करेंगे। तो यूनियन लिखने के लिए पहले हम इस तरह लिखेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। इस यू का मतलब होता है यूनियन। तो यूनियन के लिए पहले क्या करेंगे, मेथड लिखना सीखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यूनियन आती है लेकिन मेथड नहीं आता। तो पहले क्या करेंगे, अगर ए पहले है तो हम पहले क्या करेंगे, एक एलिमेंट्स लिखेंगे, उसके बाद यूनियन, उसके बाद बी है तो बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 3, 4, 5, 6। यूनियन अब हम करेंगे, यूनियन क्या होती है। तो यूनियन में हमने पढ़ा कि यूनियन के अंदर हम क्या करेंगे, राइटिंग ऑल एलिमेंट्स इन अ सीक्वेंस विदाउट रिपीटेशन। ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, सीक्वेंस के अंदर लिखने हैं विदाउट रिपीटेशन। जो सेम मेंबर होगा, सेम मेंबर को सिर्फ और सिर्फ एक टाइम्स लिखेंगे। तो जिस तरह पड़ोस के अंदर कोई दावत वगैरह होती है तो उसके अंदर भी एक टाइम आना होता है, बार बार ऐसा नहीं कि बार बार जाए खाना खा के वापस आए, दोबारा भूख लगे तो जाए, तो इस तरह नहीं होता। तो मैथ पड़ोस की खाने की तरह है, वहां पे रिपीटेशन अलो नहीं होती, तो यहाँ पे भी रिपीटेशन अलो नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, ए के सारे एलिमेंट लिखेंगे, बी के सारे एलिमेंट लिखेंगे, यानी जो रिपीटेड मेंबर है, जैसे 3, 4 इसमें है, 3, 4 इसमें भी है, तो रिपीटेड मेंबर को आप सिर्फ एक मर्तबा लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ए के सारे एलिमेंट्स लिखें, बी के सारे एलिमेंट्स लिखें। तो हमने क्या किया, हमने ए के सारे एलिमेंट्स लिखे, हमने बी के सारे एलिमेंट्स लिखे, जो रिपीट थे, रिपीट को हमने क्या किया, वंस लिखा। रिपीटेशन वाले एलिमेंट्स को हम एक मर्तबा लिखेंगे। आपको तीन सेट्स दे के आपसे पूछा जाए ए यूनियन बी क्या होगी, बी यूनियन सी क्या होगी, ए यूनियन सी क्या होगी, या अगर इस तरह पूछा जाए ए यूनियन बी यूनियन सी, तीन सेट्स की यूनियन किस तरह होगी, तो पहले लिखने का मेथड सीखें। ए यूनियन बी है तो इसका मतलब पहले आप ए के तो पहला इसका, तो इसका मतलब पहले आप क्या करेंगे, एक एलिमेंट्स लिखेंगे ए कामा बी, फिर बीच में यूनियन की साइन, फिर बी के एलिमेंट्स सी कामा डी। अब आपने क्या, तो ए यूनियन बी के अंदर आप क्या करेंगे, ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, सीक्वेंस के अंदर लिखेंगे, सीक्वेंस में है विदाउट रिपीटेशन, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट सेम नहीं था तो हमने सबके सब लिखे। अब हम करते हैं बी यूनियन सी, तो क्या करेंगे, पहले बी के एलिमेंट्स क्या है, सी कामा डी, फिर क्या करेंगे यूनियन, फिर क्या है सी, तो सी के एलिमेंट है ए कामा सी कामा डी, तो बी यूनियन सी क्या होगी, तो बी यूनियन सी का मतलब पहले ऑल एलिमेंट्स लिखेंगे, दोनों सेट के सारे एलिमेंट लिखेंगे, सीक्वेंस के अंदर लिखेंगे, विदाउट रिपीटेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे सी डी है, यहाँ पे सी डी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीक्वेंस में लिखेंगे, तो पहले ए लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे। तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे थे, तो जो एलिमेंट रिपीट होते हैं उनको वंस टाइम्स लिखेंगे। दो सेट्स के सारे एलिमेंट लिखने हैं, रिपीटेड जो एलिमेंट उसको वन टाइम्स लिखेंगे एंड सीक्वेंस के अंदर लिखेंगे। जैसे मान लो आपके पास है ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी किस तरह करेंगे, तो इसके अंदर पहले एक एलिमेंट्स क्या है, ए कामा बी, यूनियन सी के एलिमेंट क्या है, ए कामा सी कामा डी। तो पहले क्या करेंगे, आप इस तरह लिखेंगे, यानी अगर ए पहले है तो पहले ए आ गया, फिर बाद में सी है तो बाद में सी आ गया, यहाँ पे यूनियन है, बीच में यूनियन आ गई। अब यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं, तो यूनियन के अंदर क्या करेंगे, इस सेट के सारे एलिमेंट लिखेंगे, ए के और सी के सारे एलिमेंट, तो ए बी और ए सी डी सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, लेकिन सीक्वेंस के अंदर लिखेंगे, यानी पहले हम ए को लिखेंगे, फिर बी को लिखेंगे, ए यहाँ पे रिपीटेड है।
अगर ये रिपीटेड है तो उसको सिंगल टाइम लिखेंगे विदाउट रिपीटेशन। इसके अंदर रिपीटेशन नहीं करनी, क्योंकि सेट की डेफिनेशन में है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट एलिमेंट। तो यहाँ पे अगर आप ए को 2 टाइम्स लिखेंगे तो ये सेट नहीं होगा, इसीलिए आपने एलिमेंट्स की रिपीटेशन नहीं करनी। अगर आपके पास 3 सेट्स आ जाए, मान लो हो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पहले क्या करेंगे, जहां पे ब्रैकेट है तो पहले हम ये वाला करेंगे। तो इसके अंदर पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है, तो हमने वो ही लिख ली, ए बी सी डी। अब क्या करेंगे, ए यूनियन बी की इस यूनियन को अगेन यूनियन करवाएंगे किसके साथ, सी के साथ। तो इसका जवाब क्या है, तो इसका जवाब है ए कामा बी कामा सी कामा डी। यूनियन सी के एलिमेंट्स लिखें। सी के एलिमेंट क्या है, ए कामा सी कामा डी। अब क्या करेंगे, दोनों के एलिमेंट्स को लिखेंगे, यानी इसके जो एलिमेंट्स हैं उसको भी लिखेंगे, जो सी के एलिमेंट्स हैं उनको दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे। वी विल राइट ऑल एलिमेंट्स इन सीक्वेंस विदाउट रिपीटेशन। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले देखें ए रिपीट है तो ए को सिंगल टाइम लिखेंगे, ए को हमने सिंगल टाइम लिखना है। बी रिपीट नहीं तो बी लिखेंगे। सी और डी दोनों रिपीट हैं तो इनको सिंगल टाइम लिखेंगे। तो ये होगी हमारी यूनियन 3 सेट्स की। तो अगर आपके पास 2 सेट्स हैं या 3 सेट्स हैं, आपके पास जितने भी सेट्स हो, आप क्या करेंगे, पहले ऑल एलिमेंट्स लिखेंगे, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, सीक्वेंस के अंदर लिखेंगे, विदाउट रिपीटेशन लिखेंगे, यानी जो एलिमेंट रिपीट होते हैं उन्हें सिंगल टाइम लिखेंगे, क्योंकि रिपीटेशन सेट के अंदर अलाउ नहीं है। अब हम आते हैं इंटरसेक्शन के ऊपर। इंटरसेक्शन क्या है, तो इंटरसेक्शन क्या है, राइटिंग ओनली सिमिलर कॉमन और मैचिंग एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन के अंदर क्या करेंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, जो सिमिलर एलिमेंट होंगे, जो मैचिंग एलिमेंट होंगे, यानी वो वाले एलिमेंट जो दोनों सेट्स के अंदर सेम हो, जो दोनों के अंदर सिमिलर हो, तो उसे हम लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगी हमारी इंटरसेक्शन। तो हम एलिमेंट्स यही उठाते हैं कि ए के अंदर कौन सा एलिमेंट है, ए के अंदर है 1 2 3 4, और बी के पास एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 3 4। आपसे कहा जा रहा है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो पहले इसे लिखने का तरीका समझे। तो पहले लिखेंगे कैसे, ए पहले है तो हम लिखेंगे ए के एलिमेंट्स, ए पहले था, ए के एलिमेंट्स पहले आ गए। अब यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन। बी बाद में है तो बी के एलिमेंट्स बाद में आएंगे। अब आपने क्या करना है, जो एलिमेंट सिमिलर है, सिमिलर एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। ये क्या है, ये कॉमन एलिमेंट्स हैं, ये मैचिंग एलिमेंट या सिमिलर एलिमेंट है। तो इंटरसेक्शन के अंदर हमने कौन से एलिमेंट लिखने हैं, इंटरसेक्शन के अंदर जो इनके अंदर सिमिलर एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ उन सिमिलर एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो ये सिमिलर एलिमेंट थे, तो उन सिमिलर एलिमेंट्स को लिखेंगे कहते हैं इंटरसेक्शन। सपोज ए इज इक्वल टू ए कामा बी, बी इज इक्वल टू सी कामा डी। अब इसकी इंटरसेक्शन कैसे होगी, फाइंड ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो ए पहले है तो इसके ए के एलिमेंट्स पहले, फिर इंटरसेक्शन की साइन। बी बाद में है तो बी के एलिमेंट्स भी क्या आएंगे, बाद में। अब क्या करेंगे, सिमिलर एलिमेंट्स लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी एलिमेंट सिमिलर नहीं है, क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब वो सेट्स जो कंप्लीटली डिफरेंट हो, यानी वो सेट्स जो टोटली डिफरेंट हो, तो उसे हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स, तो ये क्या है हमारे डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स की इंटरसेक्शन क्या होगी, नल सेट। तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो नल सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, सेकंड वीडियो के अंदर सारे के सारे टर्म्स हमने किए हैं। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, ओवरलैपिंग क्या होता है, इक्वल, इक्विवेलेंट, सिंगल, फाइंड आइडेंटिटी, सारे के सारे टर्म्स उस वीडियो में अंदर है। बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले क्या करेंगे, तो बी के एलिमेंट पहले लिखेंगे। बी के एलिमेंट कौन से हैं, सी कामा डी। इंटरसेक्शन, अब सी के एलिमेंट कौन से हैं, ए कामा सी कामा डी। तो अब क्या करेंगे, जो सिमिलर एलिमेंट होंगे, सिमिलर कौन से, इसमें सी है, इसमें डी है, सी डी। तो जो सिमिलर एलिमेंट होंगे उन्हें हम लिखेंगे।
सिमिलर एलिमेंट कौन से हैं, सी का डी। तो ये हो गई आपकी इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, जो दोनों के अंदर सिमिलर एलिमेंट होंगे सिर्फ और सिर्फ सिमिलर एलिमेंट्स को लिखेंगे। अगर आपके पास तीन सेट्स आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट वाली इंटरसेक्शन को सॉल्व करेंगे, यानी पहले आप इस ब्रैकेट वाली इंटरसेक्शन को सॉल्व करेंगे, फिर इसका जो जवाब आएगा उसकी इंटरसेक्शन करवाएंगे किसके साथ, ए के साथ। तो बी और सी की इंटरसेक्शन क्या आ गई हमारी, सी का डी। तो हमें कराएंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, ए के एलिमेंट्स हैं ए कामा बी। इंटरसेक्शन ये इस सारे सेट की इंटरसेक्शन क्या है, सी कामा डी। तो डिस्जॉइंट सेट्स हैं, यानी वो सेट्स जहां पे एलिमेंट्स टोटली डिफरेंट हो, जहां पे कोई मैचिंग एलिमेंट ना हो, तो इसकी इंटरसेक्शन क्या होगी, इसकी इंटरसेक्शन होगी एम्प्टी सेट और नल सेट। तो जहां पे भी आपके पास डिस्जॉइंट सेट्स आते हैं, डिस्जॉइंट सेट्स का मतलब वो सेट्स जहां पे कोई भी सिमिलर एलिमेंट ना हो, तो उसकी इंटरसेक्शन क्या होगी, नल सेट या एम्प्टी सेट। क्योंकि इंटरसेक्शन के अंदर हम सिमिलर एलिमेंट्स लिखते हैं और डिस्जॉइंट के अंदर कोई सिमिलर एलिमेंट है ही नहीं, तो उसकी इंटरसेक्शन क्या होगी, नल सेट और एम्प्टी सेट। तो यूनियन के अंदर क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिखेंगे। आपके पास कोई इवेंट हो तो इवेंट के अंदर हम क्या करते हैं, सारे रिश्तेदारों को दोस्तों को मनाते हैं, तो जो भी नाराज होता है सबको मिला के एक इवेंट के अंदर ले आते हैं। तो यूनियन हमारी उसी तरह है, यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं, सबके सब एलिमेंट्स को एक साथ लेके आते हैं, यानी इसके अंदर हम सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे, सीक्वेंस के अंदर लिखेंगे एंड किसी भी एलिमेंट की रिपीटेशन नहीं करवाएंगे। इसके अंदर वही एलिमेंट लिखेंगे जो रिपीटेड हो, जो कॉमन हो या सिमिलर हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं सेट के नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज, फियमानिल्लाह, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी।